हेलो स्टूडेंट्स, हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का डिफरेंशिएशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हमें सभी ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स का डिफरेंशिएशन पता हो, हम उसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपने पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स निकालना है और ये मेरे पास क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अब हम इसको प्रूफ करें तो सबसे पहले आपको y किसके इक्वल मान लेना है, साइन इनवर्स x के, जहां x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 और 1 के बीच में। तो y जो बिलोंग करेगा वो कहां से कहां तक होगा, -π/2 से +π/2 के बीच में। अब हम क्या करें, जो भी गिवन फंक्शन है जिसका भी मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है उसको मैंने y के इक्वल मान लिया। यहां से अगर मैं x निकालूं तो x किसके इक्वल होगा, x = sin y। अब हमारे पास इस x का डिफरेंशिएशन हम करें विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि फंक्शन y में है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y हम करेंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, dx/dy। साइन y का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, cos y का हो जाएगा 1/cos y। इसको आप क्या लिख सकते हैं, dy/dx। अगर मैं इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करूं cos y क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर y अंडर दी रूट, दैट्स इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर y। और साइन स्क्वायर y मैंने पहले पता दिया था, साइन y किसके इक्वल है, x के, ये x रखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया dy/dx। यानी अगर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास जहां x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 और 1 के बीच में। तो इस प्रकार से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। गिवन फंक्शन को y के इक्वल मान लीजिए, वहां से x ले लीजिए, उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर दीजिए, क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। इसी वे में अगर हम डिफरेंशिएशन कोस का करते हैं तो कोस हमारे पास क्या बन जाएगा, cos d/dx ऑफ cos इनवर्स y, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, विद नेगेटिव साइन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x यहां भी कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 और 1 के बीच में। x यहां भी कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 और 1 के बीच में। थर्ड हम डिफरेंशिएशन लेते हैं d/dx ऑफ tan इनवर्स y। तो टेंजेंट इनवर्स y का डिफरेंशिएशन हमारे पास, सॉरी ये x में लेंगे आप। टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा अपने पास, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x किसी भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप सेम वही प्रोसेस यूज कर सकते हैं। y = किसके इक्वल माना आपने, टेंजेंट इनवर्स x के। x यहां से किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट y के। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा, dx/dy। टेंजेंट y का डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, क्या होता है, सेकेंट स्क्वायर y। इसका रिवर्स कर देंगे तो dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1/सेकेंट स्क्वायर y। इसको किसके इक्वल लिख सकते हो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y, और टेंजेंट y हमने किसके इक्वल माना था, x के, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रोसेस से हम टेंजेंट इनवर्स x का कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारे पास कोटेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ सिकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, वो अपने पास क्या आ जाएगा 1/x अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद नेगेटिव साइन। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अपने पास होंगे जिसका हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करके एज ए फार्मूले के तौर पे यूज करेंगे। आइए अब हम इनके बेस के कुछ क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। इनका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे? देखिए अब तक हमने चेन रूल पढ़ा है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं इस फंक्शन को u मान लेता हूं, तो मेरे पास y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा साइन u, वेहर u मैंने किसको मान लिया 2 साइन इनवर्स x को। अब सबसे पहले मैं y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u करूंगा तो वो बन जाएगा dy बाई du। साइन u का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा cos u। फिर हम इस u का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट्स du बाई dx। अब 2 कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो सेम रहेगा। साइन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इनवर्स का हमने अभी पढ़ा था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट। ये एज ए फार्मूला आपको अब याद करना है। अब हम चेन रूल लगाएं तो dy बाई dx किसके इक्वल होगा dy बाई du इंटू du बाई dx। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए cos u इंटू 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें पता है u को मुझे उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या आ गया cos इंटू 2 साइन इनवर्स x। u की जो वैल्यू थी वो थी 2 साइन इनवर्स x, इनटू में 2 अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 2 जा 4 मत कर देना भाई, ये जो 2 है ये एंगल के तौर पे काम कर रहा है, जबकि ये 2 आपकी कांस्टेंट टर्म अलजेब्रिक तौर पे आगे आएगा। इसको यहीं सोल्व कर दो और ये आपका आंसर। इजी है, कर लेंगे आप। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे आप y इज इक्वल टू कोट इनवर्स u, y इज इक्वल टू इसको मान लीजिए कोट इनवर्स u, और u आपके पास क्या हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आप क्या कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन dy बाई du, कोट इनवर्स का हो गया 1/1 माइन प्लस x का स्क्वायर u का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कोट इनवर्स का डिफरेंशिएशन का। u की वैल्यू रख दीजिए 1/1 माइनस x, 1 प्लस यहाँ u की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। इसको एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम क्या आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में ये आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सारा किसके बटे में चल रहा है 1 के। अब बाई की बाई टर्म कहां चली जाएगी ऊपर, तो ऊपर तो आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बच गया आपके पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2x से 2x क्या हो गया कैंसिल, तो ये टर्म आपके पास क्या आ गई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 और 1 2, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो 2 कॉमन निकाल दो, अंदर बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब ये कैंसिल नहीं होंगे, ये सिर्फ x का स्क्वायर है, ये कंप्लीट का स्क्वायर है। अब डिफरेंशिएशन कर दो du बाई dx। यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, u अपॉन v मेथड। अब u अपॉन v मेथड क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म सेम यानी 1 प्लस एक्स सेम, ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन। अब ऊपर वाली है 1 का डिफरेंशिएशन तो होगा 0, और फिर आ गया देखो 1 का तो हो गया 0, फिर नेगेटिव साइन, इस x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 1, माइनस में ऊपर वाली सेम 1 माइनस एक्स तो सेम, नीचे वाली का डिफरेंशिएशन 1 का तो हो गया 0, प्लस में x का क्या हो जाएगा 1। अब इस -1 की इनके साथ गुणा करूंगा तो -1 माइनस एक्स, इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 प्लस एक्स, नीचे क्या आ गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो x से x बच्चों क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया अपने पास -2 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया du बाई dx। अब मुझे क्या निकालना था, dy बाई dx, बाई चेन रूल दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ गया -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, क्या आंसर आ गया -2 से 2 भी क्या हो गया भाई कैंसिल, तो क्या बच गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका 500। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, कोट इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन आप करेंगे वो माइनस होता है, यहाँ माइनस आएगा तो ये सारे के बाहर माइनस चलता रहेगा, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, तो ये प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वगैरह आ जाएगा। यहाँ डिफरेंशिएशन में भी नेगेटिव साइन होता है, याद रखिएगा, वो माइनस लगा दीजिए। नेक्स्ट करने से पहले आप कुछ आइडेंटिटीज याद रखेंगे। देखिए 1 माइनस कोस 2x, ये अपने पास होता है 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल। अगर यहाँ जो एंगल है यहाँ उसका हाफ है, अगर मैं इसका आधा कर दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अगर मैंने यहाँ कर दिया 1 माइनस कोस 3x तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। ऐसे ही अगर ये 1 प्लस कोस 2x हो तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर x। अगर ये 1 प्लस कोस x हो तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, और ये अगर 1 प्लस कोस 3x हो तो ये क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर 3x बाई 2। फिर साइन 2x आइडेंटिटी के तौर पे अपने पास किसके इक्वल होता है 2 साइन x कोस x। साइन x अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसका हाफ, यहाँ हाफ कर दो x बाई 2 x बाई 2। ये कुछ आइडेंटिटीज के तौर पे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है अपने पास, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं पहले मैं, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस x अपॉन साइन x। अब एक तरीका तो अपने पास यही है कि मैं इसको u मान लूं, इसका डिफरेंशिएशन फिर कोट का डिफरेंशिएशन उसके बेस पे सोल्व करूं, और दूसरा तरीका ये है कि मैं अगर डायरेक्ट मेरे पास आइडेंटिटी है तो मैं आइडेंटिटी के तौर पे सोल्व करूं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। अब देखिए कोट इनवर्स 1 प्लस कोस x किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, और साइन x किसके इक्वल होता है 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कोस से कोस x बाई 2 क्या हो गया कैंसिल, कोस x बाई 2 डिवाइड बाई साइन x बाई 2, ये मेरे पास बच गया। ये मेरे पास किसके इक्वल होगा कोट ऑफ x बाई 2। अब कोट इनवर्स कोट ऑफ x हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होता है x के, तो यहाँ ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई x बाई 2 के, ये y आ गया आपका।
क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपका होता है आप उसको y के इक्वल मानते हैं। अब मुझे इस y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx 1/2 तो एज इट इज ये वाला कांस्टेंट, क्योंकि इसका मतलब क्या है x मल्टीप्लाई 1/2 और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या बनेगा 1 बनेगा, तो dy बाई dx किसके इक्वल आ गया 1/2। सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखिए बाहर मेरे पास tan इनवर्स है तो मैं अंदर इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप क्या करो, tan इनवर्स इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप cos x से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस साइन को cos से डिवाइड करोगे तो टेंजेंट x, cos को डिवाइड करो 1 और ये बनेगा tan x। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब ये आइडेंटिटी होती है 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x। किसकी आइडेंटिटी होती है टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस x। अब यहां देखिए फिर से y tan इनवर्स tan ऑफ x किसके इक्वल होता है x के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास क्या आ गया पाई बाय 4 माइनस x। अब dy बाई dx में निकाल दूंगा तो मेरे पास पाई बाय 4 एक कांस्टेंट का काम करेगा, पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और माइनस x की जगह डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1 और ये आपका आंसर। सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दीजिए, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बन गई, ये कैंसिल होकर पाई बाय 4 माइनस x आ गया, उसका डिफरेंशिएशन -1 आ गया। प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे हम एक और क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स secant x प्लस tan x। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हमारे पास क्या तरीका होगा, y इक्वल टू tan इनवर्स इस secant x को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos x, इस tan x को हम क्या लिख सकते हैं sin x बाई cos x। ये मेरे पास क्या बनेगा tan इनवर्स क्या एलसीएम आ गया cos x 1 प्लस sin x, ये बन गया tan इनवर्स। अब इसको मुझे टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैं इस 1 को भी तोड़ दूंगा, इस sin x को भी तोड़ दूंगा और इसे cos x को भी तोड़ दूंगा। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2। इस sin x को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 और इस cos x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ cos x एक आइडेंटिटी याद रखिएगा आप, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये लिख दीजिए। अब ये मेरे पास क्या बन गया tan इनवर्स, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी के फॉर्म में लिखेंगे तो मैं ऊपर वाली टर्म को क्या लिख सकता हूँ cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे वाली आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार आप इसको माइनस में लिख दीजिए, लिख सकते हैं, या आपने नोट कर ली होंगी, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब मेरे पास ये एक कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स क्या बच जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 और नीचे क्या बच जाएगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। अब इसको tan कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड कर दें, तो tan इनवर्स ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2 और नीचे क्या बन गया 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2। इस फार्मूले को हमने अभी पढ़ा था, ये किसका फार्मूला होता है tan ऑफ a प्लस b का, तो a यानी 1 किसकी इक्वल होता है पाई बाय 4 प्लस x बाई 2। tan इनवर्स से tan आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया ये पाई बाय 4 प्लस x बाई 2।
ये सारा आपका किसके इक्वल चल रहा है, y के। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx, पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 0, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 1 बाई 2, और ये आपका आंसर। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये वाली आइडेंटिटी अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं इसी के बेस का एक क्वेश्चन आपको और करवाने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, y is equal to tan inverse a plus b tan x अपॉन b माइनस a tan x। अब इसको भी उसी फॉर्म में बदलने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आगे से देखिए इसका कोफिशिएंट वहां फार्मूले में 1 होता है tan का, जबकि इसका कोफिशिएंट b है, इसका कोफिशिएंट क्या है a है। अब क्या करो आप इसको 1 बनाने के लिए आप इसको b से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो y किसके इक्वल आएगा tan इनवर्स a बाई b प्लस tan x, और ये क्या बन जाएगा b से डिवाइड कर रहा हूं सॉरी, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस a बाई b tan x बन गए। अब क्या करो इस a बाई b को किसके इक्वल मान लो, टेंजेंट थीटा मान लो, लेट a बाई b tan थीटा। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो मैं उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये क्या बन गया tan थीटा प्लस tan x अपॉन क्या हो गया 1 माइनस tan थीटा इंटू tan x। अब ये अपने पास क्या बन गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, फार्मूला बन चुका है टेंजेंट ऑफ a प्लस b का, दैट्स टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस x। इसको आप सोल्व करें तो y किसके इक्वल आ गया, थीटा प्लस x के। अब थीटा कांस्टेंट टर्म है यहाँ, देखिए अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा है टेंजेंट इनवर्स a बाई b प्लस x। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx निकालना था। अब इसमें तो x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट टर्म होगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, तो dy बाई dx का आंसर क्या आ गया 1, और ये आपका आंसर। आई होप ये आइडेंटिटी आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 5। अब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ा हो, बड़ा अच्छे से देखा हो, तो बाहर कोस इनवर्स है, अंदर हम इस क्वेश्चन में कोस कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप क्या करो, इस 5 को अलग अलग कर दो, ये बन जाएगा 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x। अब हम क्या करें, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस 3/5 को लेट कर लेते हैं। 3/5 मैंने मान लिया cos थीटा के, लेट 3/5 किसके इक्वल है cos थीटा। अब यहाँ थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हम मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपके पॉजिटिव होते हैं, तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपको फर्स्ट में ही मानना है। अब आप क्या करें, अगर 3/5 कोस थीटा की वैल्यू है, तो मैं अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और √1 माइनस कोस का स्क्वायर करोगे तो 9/25, एलसीएम लो 25 में से 9 गया 16/25, √, क्या आ गया 4/5। अब देखिए ये ऑटोमेटिक मुझे पता था कि 4/5 साइन थीटा होता है, डायरेक्ट कहें तो समझ में नहीं आता, आप इसको कोस मानोगे तो ये साइन की वैल्यू आएगी, इसको साइन मान लेते तो ये कोस आ जाता, बट मैंने कोस क्यों माना, ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए। आप इसको साइन में सोल्व करके देखो,
5 किसकी वैल्यू आएगी, साइन की वैल्यू आएगी। अब आप क्या करें, इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y किसके इक्वल आ गया, कोस इनवर्स। इसको मैंने क्या मान लिया, कोस थीटा, कोस थीटा कोस x, ये क्या आ गया आपके पास, साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन x। इसको लिख सकते हो कोस इनवर्स, ये आइडेंटिटी बन गई कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसकी आइडेंटिटी होती है, कोस ऑफ ए प्लस बी की, यानी थीटा प्लस एक्स की। कोस से कोस इनवर्स यहां आप हटाएंगे तो ये क्या आ गया, थीटा प्लस एक्स, वाई आ गया थीटा प्लस एक्स। तो वाई इज इक्वल टू थीटा, थीटा क्या था आपका, कोस इनवर्स 3/5, कोस इनवर्स 3/5 प्लस में x, और x की जगह आप x ही मानेंगे। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx। अब ये देखिए, ये तो विदाउट x क्वांटिटी है, इसका डिफरेंशिएशन 0 और x का 1, तो dy बाई dx किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके क्वेश्चन है सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, देखिए अब हमें डिफरेंशिएशन करना है बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मुझे डिफरेंशिएशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करना है। उसके लिए y इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस x/2। मुझे कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है प्रॉपर तरीके से ताकि क्वेश्चन सोल्व हो जाए। बाहर अगर कोस इनवर्स है तो मुझे अंदर क्या कंसीडर करना पड़ेगा, कोस ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं अंदर कोस अगर पुट कर लेता हूं, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो मेरे पास क्वेश्चन कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 2। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस कोस थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा है, वो क्या था, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y किसके इक्वल आ गया, कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा बाई 2। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो x की रेंज दे रखी है आपको, वो -1 और 1 के बीच में दे रखी है। अब हमारा x किस में चेंज हो चुका है, थीटा में चेंज हो चुका है, तो मुझे इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, थीटा में। उसको के लिए आप क्या करें, देखिए आपको क्या दे रखा है, -1 से x दे रखा है 1 के बीच में। अब -1 से आप यहाँ ये देखिए, ये जो x है ये कोस थीटा था, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि कोस थीटा आपका -1 और 1 के बीच में है। अब थीटा कोस की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, 0 और पाई के बीच में। तो आप 0 और पाई के बीच में थीटा कंसीडर करते हैं, तो ये वैल्यू आपकी कोस थीटा की कहां से कहां तक आ जाएगी, कोस ऑफ थीटा आपका आ जाएगा 0 to पाई। अब देखिए कोस थीटा अगर 0 से पाई के बीच में है तो मेरे पास थीटा बाय 2 है, तो मैं हर जगह बाय 2 कर दूंगा, ये बन जाएगा 0/2, ये बन जाएगा कोस थीटा बाय 2, और ये मेरे पास क्या आ गया, पाई/2। 0/2 0 ही होता है, तो कोस थीटा बाय 2, और ये मेरे पास पाई/2। यानी ये जो रेंज होगी ये 0 और पाई/2 के बीच में होगी, और 0 और पाई/2 के बीच में इनवर्स आपका पॉसिबल है। तो कोस देखिए हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है, y इज इक्वल कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के, और थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करता है, 0 to पाई के बीच में। अब यहाँ हम चेंज कर दें इसको, तो कोस इनवर्स कोस किसके इक्वल आ गया,
थीटा बाई 2। ये प्रोसेस आप जरूर करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब थीटा की रेंज आप लिख दीजिए, थीटा को वापस चेंज कर दीजिए, थीटा कहाँ है, कोस इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कोस इनवर्स एक्स, और बाय में सारे के क्या है 2। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy बाई dx 1/2, और कोस इनवर्स का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट विद नेगेटिव साइन, और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ये मेरे पास क्या बन जाएगा एक्चुअली y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली ये मेरे पास किसके इक्वल होता है tan ऑफ 2 थीटा, और ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 थीटा। अब थीटा की रेंज मैं चेक करूंगा, उसके लिए आप फिर से वही प्रोसेस देखिए, -1 x 1 के बीच में, तो -1 और x क्या है आपके पास tan थीटा और 1 के बीच में। अब ये -1 और 1 है तो tan को -1 और 1 की फॉर्म में ही लिखेंगे आप। -1 tan में किसके ऊपर होता है टेंजेंट ऑफ π/4 विद नेगेटिव साइन, और ये 1 तो माइनस ऑफ tan π/4 और tan थीटा तो tan ऑफ π/4। इस 1 को मैं tan π/4, इसको विद नेगेटिव साइन tan ऑफ π/4 लिख सकता हूं। अब यहाँ क्या कर सकते हैं यार, tan ऑफ -π/4 कह दीजिए आप। अब मैं यहाँ tan कैंसिल करता हूं तो ये -π/4 टू थीटा π/4 आ जाएगा, जबकि मेरे पास यहाँ जो है थीटा की बजाय क्या है 2 थीटा, मैं होल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू -π/2 2 थीटा, और ये क्या आ जाएगा +π/2। ये रेंज आ गई मेरे पास। अब मैं इसको चेक कर लेता हूं, देखिए y इक्वल टू 2 थीटा, 2 इंटू थीटा क्या है अपने पास tan इनवर्स x। अब देखिए -π/2 से +π/2 में tan हमारे पास पॉसिबल है, इक्वल का सिंबल नहीं है यहाँ, तो y इक्वल टू 2 tan। मुझे ये रेंज इसमें चेक करनी होती है कि क्या गिवन पोर्शन भी उसी रेंज में आया है या नहीं आया है। अब y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy बाई dx, 2 कांस्टेंट रहेगा और tan इनवर्स का क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ के बीच में। यहाँ भी मुझे कोई अप्रोप्रिएट वैल्यू पुट करनी है तो हम क्या कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 थीटा, और वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया 3 थीटा। अब इसकी रेंज हम चेक करेंगे, माइनस हाफ से x इस हाफ के बीच में है, माइनस हाफ से x क्या था आपका साइन थीटा इस रेंज में है। अब इसको थीटा की रेंज में कन्वर्ट करें तो ये क्या बन गया माइनस ऑफ साइन ऑफ -π/6, क्योंकि साइन 31/2 होता है, ये साइन थीटा और ये साइन ऑफ π/6। अब साइन हटा दे तो -π/6 थीटा आ गया +π/6। अब थीटा की बजाय आपके पास क्या है 3 थीटा, तो 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें, -π/2 3 थीटा
से पाई बाय 2। अब थीटा माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में होगा, बिल्कुल हो सकता है। अब y इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा क्या था आपके पास साइन इनवर्स x, तो dy बाय dx क्या आ जाएगा 3 एज इट इज साइन इनवर्स x क्या आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, और ये आपके पास आंसर। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आए होंगे। एक इस वीडियो में आप यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपना जो भी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका सोल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।